हादी की मौत के बाद जिहादियों को भारत के खिलाफ भड़काने का मौका मिल गया है। जमात के लोग सड़क पर जिहाद कर रहे हैं। जमात के मौलाना भारत के खिलाफ लगातार बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं। आदमी का बोल भला कर दिया। अल्लाह की कसम मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, ओला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया के सारे सियासी निजाम अगर जमा हो जाए तो निजाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म के जरिए, कौम परस्ती के जरिए, नस्लिज्म के जरिए, बरादरी के बुतों के जरिए, पार्टी के जरिए मेरे नबी के निजाम को निकालने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा हैं इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि यूनुस सरकार मुनीर का एजेंट बन गई है। मुनीर जैसा कहता है यूनुस वैसा ही करता है। तभी तो अब शहबाज की पार्टी के नेता भी बांग्लादेशियों को भड़का रहा है और भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। हादी की मौत के बहाने पाकिस्तान भी बांग्लादेशियों को बरगला रहा है, उसे अपना हमदर्द बता रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छी तरह से जानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है, कौन बांग्लादेशियों की फिक्र करता है। तभी तो उस्मान हादी के भाई ने की हादी की हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। हादी के भाई का कहना है कि मोहम्मद यूनुस हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में चुनाव टालना चाहता है। ये तुम ही लोग हो जिसने उस्मान हादी को मारा है और तुम लोग इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा भाई चाहता था कि फरवरी तक राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। उनके इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि चुनाव के माहौल को बाधित न करें, हत्यारों पर शीघ्र मुकदमा सुनिश्चित करें ताकि चुनाव का वातावरण प्रभावित न हो। लेकिन सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन तुम्हें भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। हादी का भाई नहीं, पूरा बांग्लादेश जानता है कि मोहम्मद यूनुस दरअसल बांग्लादेश में चुनाव करवाना नहीं चाहता है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश यूनुस की तानाशाही से मुक्त हो जाएगा। 12 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर 17 साल बाद खालिदा जिया का बेटा और बीएनपी का अध्यक्ष तारिक रहमान कल ढाका लौट रहा है। तारिक रहमान के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक जुटे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना पर से बैन हटाने का दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, बिल हुइजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने भेजी है, जिसमें यूनुस को साफ साफ कहा गया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना होगा। अगर अवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। पत्र में यह भी कहा गया कि अवामी लीग पर बैन से लाखों वोटर्स को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकता है।
मतलब यूनुस सरकार अब हर फ्रंट पर घिरती जा रही है। उस्मान हादी का परिवार यूनुस को हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीएनपी यूनुस की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वहीं छायानाट पर हुए जिहादियों के हमले के विरोध में बड़ी संख्या में म्यूजिक प्रेमी सड़क पर उतरे और जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाई।